स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। इस सेशन में हम भिन्नों के गुणनफल पर आधारित विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करेंगे और भिन्नों की तुलना भी करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ज्ञात करना है 1/4 का 1/4 कितना होता है। तो जैसा कि आप सबको मालूम ही है, हम का को हटा के उसकी जगह निशान लगाते हैं गुणा का। तो यहाँ पर हम 1/4 गुणा 1/4 करेंगे तो अंश को अंश से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 4 को 4 से गुणा करेंगे, प्राप्त होगा 16। इस तरह से 1/4 का 1/4 प्राप्त हुआ 1/16। दूसरा है हमारा 3/5 का 1/4। तो ये 3/5 का की जगह लिखेंगे निशान गुणा का 1/4। 3 को गुणा करेंगे 1 से तो हमें प्राप्त होगा 3 एकम 3। 5 को गुणा करेंगे 4 से तो प्राप्त होगा 20। तो इस तरह से 3/5 का 1/4 प्राप्त हुआ 3/20। इसी का तीसरा प्रश्न है 4/3 का 1/4। जैसे इन दोनों प्रश्नों में हमने का की जगह गुणा का निशान लगाया है, इसी तरह इसमें भी 4/3 गुणा 1/4। अब आपको बताया था पिछले सेशन में कि अगर ऊपर और नीचे कोई संख्या कट रही हो तो उसे हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है कि ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये 4 से 4 हो जाएगा कट, और बचेगा हमारा 1/3। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 के पहले प्रश्न में हमने जो 3 प्रश्न हल किए वो का वाले थे। इसी प्रकार का प्रश्न नंबर 1 का सेकंड है, जिसका दूसरे का ए है 2/9 का 1/7। 2/9 का 1/7। तो 2/9 यहाँ पर लिखेंगे हम, का की जगह निशान लगेगा वापस गुणा का, और 1/7। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 2, और 9 को 7 से गुणा करेंगे तो अर्थात 9 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे या 7 का पहाड़ा 9 बार। तो 9 7 जा 63, 9 7 63। तो इस तरह से प्राप्त हुआ हमें 2/9 का 1/7, 2/63। इसी का दूसरा है 6/5 का 1/7। 6/5 का 1/7। तो 6/5 इसको हम गुणा करेंगे 1/7 से। तो 6 को 1 से गुणा करेंगे, प्राप्त होगा हमें 6, और 5 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो प्राप्त होगा 5 7 35। तो इस तरह से पहले प्रश्न में हमने का के अर्थ पर आधारित सवाल हल किए। तो जहां पर भी दो भिन्नों के बीच में का आ जाए लिखा हुआ तो उसको हटा के हमें लगाना है गुणा का निशान। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। 2/3 गुणा 2 सही 2/3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक तो उचित भिन्न है और एक मिश्र भिन्न है। तो इसे किस तरह से हल करना है, देखिए। 2/3 गुणा 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और उसमें जोड़ देंगे 2, तो 6 और 2 8/3। अब अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। 8 दूनी 16 बटे 3 किया 9, तो हमें प्राप्त हुआ 16/9।
अगर ये संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो इसे हम काटेंगे, अन्यथा ऐसे ही रहने देंगे। अब ये हमें प्राप्त हुआ विषम भिन्न, तो इसको बदलना पड़ेगा हमको वापस मिश्र भिन्न में। तो 16 में 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, एक बार गया 7 शेष बच गया, तो एक सही 7/9 ये हमें प्राप्त हुआ 2/3 गुणा 2 सही 2/3 का हल। इसी का दूसरा प्रश्न है हमारा 2/7 गुणा 7/9। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/7, ऊपर अंश को गुणा करेंगे अंश से और हर को गुणा करेंगे हर से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 7 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 7 से 7 कट जाएगा तो प्राप्त होगा 2/9। इसको हम आगे हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उचित भिन्न है। तीसरा भाग है इसका 3/8 गुणा 6/4, 3/8 गुणा 6/4। अब इसको हम जब हल करेंगे तो देखिए 3 गुणा 6/8 गुणा 4, 3 गुणा 6/8 गुणा 4। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 6 और 4 दोनों हमारे 2 के पहाड़े में आते हैं, तो इसलिए ये 6 और 4 कट जाएंगे 2 से, 2 तिया और 2 दूनी 4। अब जो संख्या बच गई उसका हमको गुणा करना है। 3 को गुणा करेंगे 3 से 9, 8 को गुणा करेंगे 2 से 16, तो प्राप्त होगा हमें 9/16। क्वेश्चन नंबर 2 में ही अगला भाग है 1/3 गुणा 15/8। इसको भी जब हम हल करेंगे तो 1 गुणा 15/3 गुणा 8, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 15 ऊपर है और 3 नीचे, तो 3 से ये 15 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। इस तरह से बचा हमें 1 गुणा 5 अर्थात 5 एकम 5 बटे में 8 एकम 8, तो 5/8 इसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ। अगला हमारा प्रश्न है 11/2 गुणा 3/10, 11/2 गुणा 3/10। अंश को अंश से गुणा करेंगे, 11 गुणा 3/2 गुणा 10। यहाँ पर कोई भी संख्या ऊपर नीचे नहीं कट रही है, इसलिए गुणा करना है सीधे। 11 तिया 33/10 दूनी 20। अब ये प्राप्त हो गई हमें विषम भिन्न, तो इसको बदलना पड़ेगा मिश्र भिन्न में। 20 एकम 20, 33 में से 20 गए, शेष बचे 13/20। तो इस तरह से हमें 11/2 गुणा 3/10 का हल प्राप्त हुआ, एक सही 13/20। हमारा प्रश्न है पुनः भिन्नों को गुणा कीजिए। 2/5 गुणा 5 सही 1/4। तो पहले हम 2/5 को तो ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे और ये जो मिश्र भिन्न है इसको बदलेंगे। 4 पंजे 20 और 1 21/4। इसके बाद देखेंगे अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा। 2 गुणा 21 बटे 5 गुणा 4, तो 2 से हमारे 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बच गया 21 बटे 5 दूनी 10।
अब 21 में 10 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20, शेष बच गया 1, तो 2 सही 1/10 ये प्राप्त हुआ। इसी का दूसरा है 6 सही 2/5 गुणा 7/9, 5 छिक्के 30 और 2 32, तो 32/5 गुणा 7/9। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अंश और अंश को गुणा करेंगे तो 32 गुणा 7/5 गुणा 9। अब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1, 7 तिया 21 और 1 22। तो इस तरह से प्राप्त हुआ हमें 224 और 9 पंजे 45, 224/45। इसमें हम भाग देंगे 224 में 45 का, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 224 यहाँ पर 45 का भाग इसमें देंगे, 45 4 बार जाएगा, 45 चौके 4 पंजे 20 की 0, हासिल लगी 2, 4 चौके 16 और 2 18, 4 12 में से 8 गए, बच जाएंगे यहाँ पर भी 4, तो 4 सही 44/45, 4 सही 44/45। इस तरह से आपको ये भाग यहाँ पे रफ में देके देख लेना है, जिससे कि आपके उत्तर में गलती नहीं हो। अगला हमारा प्रश्न है 5/6 गुणा 2 सही 3/7। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा 5/6 तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। पुनः यहाँ पर आपको इसको बदलना है, 7 तो गुणा करेंगे 2 से, 7 दूनी 14, 14 में जोड़ेंगे 3, 14 और 3 17, 17/7। अंश को अंश से गुणा करेंगे 5 गुणा 17, 5 गुणा 17 हो गया, हर को हर से गुणा करेंगे 6 गुणा 7, तो हमें प्राप्त होगा 17 पंजे 85 बटे 7 छिक्के 42। तो इस तरह से अब हम भाग देंगे 85 में 42 का, तो भाग जाएगा 42 दूनी 84, 2 बार भाग जाएगा, शेष बचेगा 85 में 84 गए 1, बटे में आ जाएगा 42। इसी का एक और प्रश्न हम करते हैं, देखिए 3 सही 4/7 3 सही 4/7 को हम गुणा करेंगे 3/5 से, तो 7 तिया 21, 21 और 4 25/7 गुणा 3/5। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऊपर से नीचे संख्या कटे तो उसको हमको हल करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 25 और 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ये 5 से कट गया 25 हमारा 5 बार, तो बच गया ऊपर 5 गुणा 3, 5 तिया 15 ऊपर बचा और 7 एकम 7 नीचे बचा, 15 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गए, कितना बच गया 1, 1 यहाँ पे लिखेंगे और बटा में आ जाएगा 7। तो इस तरह से इन सब सवालों में भी आपने देखा कि अगर हमको हल करने पर विषम भिन्न अर्थात अनुचित भिन्न प्राप्त हो तो उसको हमको मिश्र भिन्न में बदलना है। प्रश्न नंबर 4 में हमको इस प्रकार से भिन्न दी गई है और उनमें बताना है कौन बड़ा है। तो पहले हम हल करेंगे 3/4 का 2/7,
तो 3/4, का की जगह निशान आएगा गुणाकार 2/7, अथवा 5/8, का की जगह निशान आएगा गुणाकार 3/5। अब 3 गुणा 2 बटा 4 गुणा 7, अथवा 5 गुणा 3 बटे 8 गुणा 5। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 5 एकम 5 कट गया। तो इस तरह से प्राप्त हुआ हमें 3 एकम 3/14। इधर प्राप्त हुआ 3/14, अथवा इधर प्राप्त हुआ हमें 3/8। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर दोनों का अंश समान है, लेकिन हर समान नहीं है। जब दोनों का अंश समान होता है और जिसका हर छोटा होता है वो वाला भाग बड़ा होता है। ध्यान कीजिए, जब अंश समान होता है और जिसका हर छोटा होता है वो वाला भाग बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका हर बड़ा है और इसका हर छोटा है। अतः पाँच बटा 8 का 3/5 बड़ा है। इसको लिखने से पहले आप यहाँ पे कोष्टक में भी लिख सकते हैं कि 3/8 बड़ा है 3/14 से। तो ध्यान रखना है इसमें। आपको फिर एक बार नियम बता दें कि जब दो भिन्नों का अंश समान होता है तो वो भिन्न बड़ी होती है जिसका हर छोटा होता है। तो 3/8 बड़ी होगी और 3/8 किसका उत्तर आया हमारे 5/8 का 3/5। अगला हमारा प्रश्न है, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के मध्य दूरी 3/4 मीटर है। तो प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये एक पंक्ति है और यहाँ पर हमारा पहला पौधा है, यहाँ पर हमारा दूसरा पौधा है, यहाँ पर तीसरा पौधा है और यहाँ पर है हमारा चौथा पौधा। पहला क्रमागत छोटे पौधों के मध्य दूरी कितनी है 3/4 मीटर। ये भी 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4। तो हमको ज्ञात करनी है पहले और अंतिम पौधे के मध्य की दूरी। तो आपको सबको ध्यान है कि यहाँ तक कुल मिला के 3 बार 3/4 लिखा गया है। तो इनसे हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। चित्र से पहले व अंतिम पौधे के मध्य दूरी बराबर। तो यहाँ तक 3/4 कितनी बार लिखा हुआ है कुल आपने देखा चित्र में 3 बार। और प्रत्येक पौधे के मध्य दूरी कितनी दी हुई है 3/4। तो 3 गुणा 3/4, 3 को गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 9/4 मीटर। अब ये हमारी विषम भिन्न है तो इसको बदलना पड़ेगा मिश्रित भिन्न में। 9 में 4 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, एक शेष बच गया, 2 सही 1/4 मीटर। इस तरह से पहले और अंतिम पौधे
के मध्य दूरी कितनी प्राप्त हुई हमें? 2 सही 1/4 मीटर। अगला हमारा प्रश्न है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पूरी पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो इस सवाल को हल करने में हमको इबारत का उपयोग करना पड़ेगा, अर्थात प्रतिदिन अर्थात 1 दिन में। तो लिपिका द्वारा 1 दिन में पुस्तक पढ़ी गई बराबर 1 सही 3/4 घंटे। 1 सही 3/4 को हम बदल सकते हैं, 4 एकम 4 और 3 7/4, 7/4 घंटे। अब हमको ध्यान है कि इसने कितने दिन में पढ़ाई करी है? पूरी 6 दिन में पढ़ाई करी है, तो इसलिए उसके द्वारा 6 दिन में पुस्तक पढ़ी गई बराबर जो 1 दिन के घंटे हैं उनको गुणा करना पड़ेगा 6 से, 7/4 गुणा 6। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 के बटे में कुछ नहीं है, तो आप 6 के बटे में लगा सकते हैं यहाँ पर 1, 7 छिक्के 42, 4 एकम 4, तो अब हमें प्राप्त हुआ 42/4। जब हम 42 को 4 से काटेंगे तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से 42/4 को हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 21/2, अर्थात 21/2 घंटे उसने कुल बिताए। तो इसको हम बदल लेंगे मिश्रित भिन्न में। 21/2 का अर्थ होता है 21 में आपको 2 का भाग देना है, या आप 21 को आधा कर दीजिए। तो 21 का आधा होता है 10 सही 1/2 घंटे। तो इस तरह से लिपिका ने 6 दिन में कुल कितने घंटे लगाए पढ़ने में? 10 सही 1/2 घंटे। प्रश्न नंबर 7 है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो आपको दिख रहा है इस प्रश्न में भी हमको 1 का मूल्य दिया हुआ है और उससे अधिक का मूल्य ज्ञात करना है। तो जब भी 1 का मूल्य दिया गया हो, अधिक का पूछे, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो इसको भी हम निम्न प्रकार से लिखेंगे, 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय दूरी बराबर 16 किलोमीटर। अब हमको ज्ञात करनी है 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय दूरी। तो 16 को हम गुणा करेंगे, जो हमको पेट्रोल की मात्रा दी हुई है 2 सही 3/4। 16 तो ऐसे के ऐसे रहेगा,
अब ये 2 सही 3/4 है, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4। तो आपको दिख रहा है 16 ऊपर है और 4 नीचे है। आप इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, और ये 16 और 4 आपस में कट रहे हैं, तो इनको आप काट सकते हैं यहाँ पर ही। 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 4 गुणा 11/1 गुणा 1। तो 11 को हम 4 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 44, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 1। तो 44/1 का अर्थ होता है 44। तो इस तरह से 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय दूरी प्राप्त हुई हमें 44 किलोमीटर। तो ये पूरा प्रश्न में बहुत ध्यान से देखते हुए आपको ध्यान रखना है, जो उत्तर है उसके आगे जो मात्रक है ये जरूर लिखना है। 44 के आगे किलोमीटर लिखना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 8 में हमको कुछ बक्से दिए गए हैं, उनमें हमको संख्या अज्ञात है जो ज्ञात करके लिखनी है। तो पहला प्रश्न है हमारे 8वें के ए का, बक्से में संख्या लिखनी है जिसमें 2/3 गुणा बराबर गुणनफल प्राप्त हो रहा है 10/30, अर्थात 2 को हम किससे गुणा करें कि प्राप्त हो जाए हमें 10। तो आपको ध्यान है 2 के पहाड़े में 5वें नंबर पर आता है 10, और 3 के पहाड़े में 10वें नंबर पर आता है 30। तो इस तरह से यहाँ पर बक्से में आएगा 2 पंजे 10 और 3 दहे का 30। तो इस तरह से जो हमको बक्से में संख्या प्राप्त हुई वो है 5/10। अब इसे हम यहाँ पर बीच में लिखेंगे। जो बक्सा है उसमें 5/10 में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, न्यूनतम रूप का मतलब है सरलतम रूप। जैसे 5/10 है यहाँ पर, उसको जब हम हल करेंगे तो 5 और 10 एक ही पहाड़े से कट जाएंगे। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इस तरह से 5/10 का न्यूनतम रूप हो गया 1/2। तो इस तरह से ये पहला 8वें का ए पूरा हुआ। इसी प्रकार का बी है, बी में भी हमको बक्से में संख्या लिखनी है, ताकि 3/5 गुणा दिया गया बक्सा बराबर 24/75। अब देखिए वापस वही कि 3 के पहाड़े में कौन से नंबर पर 24 आता है, या आपको बताया है 24 में इस 3 का भाग देंगे तो भी वही नंबर आएगा। तो 3 के पहाड़े में हम जानते हैं 8वें नंबर पर प्राप्त होता है 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। और इसी प्रकार 5 को किस संख्या से गुणा करें कि 75 आ जाए, तो 75 में 5 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 15। तो 15 यहाँ पे लिखेंगे, और 15 को 5 से गुणा करके देख लेंगे 75 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से बक्से में हमारी जो संख्या आई वो है 8/15। तो 8/15 ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 8/15। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3 8 24 और 15 पंजे 75। तो 8/15 में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। अब देखिए ये अगर हमारे किसी संख्या एक ही पहाड़े में आते हैं तो इसको हल करेंगे, नहीं तो ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। 8/15 को आप कैसे भी हल कीजिए वो किसी भी संख्या से नहीं कटता है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं किसी एक ही पहाड़े में नहीं आती हैं। तो इसका न्यूनतम रूप भी कितना हो जाएगा, 8/15 ही रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये दोनों सवाल आपको रिक्त स्थान भरते हुए न्यूनतम रूप में बदलने पर आधारित हैं। तो आज के सेशन में हमने भिन्नों के गुणनफल पर आधारित विभाजन सवाल हल किए। इन सवालों को आपको पुनः हल करना है और आगे की तैयारी करते रहनी है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।